तो आज हम क्वेश्चन बैंक का 7th पैसेज देख रहे हैं जो सेक्शन 4 में आता है, नॉन टेक्सचुअल पैसेज यानी अनसीन पैसेज समरी राइटिंग के लिए 10th बोर्ड में। तो पैसेज ऐसा है, टू रीड ए लॉट इज़ एसेंशियल, इट इज़ स्टूपिड नॉट टू वेंचर आउटसाइड द एग्जामिनेशन सेट बुक्स और द टेक्स्ट बुक्स यू हैव चोजन फॉर इंटेंसिव स्टडी। यानी बहुत ज़्यादा पढ़ना बहुत ज़रूरी है। एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपको टेक्स्ट बुक दी जाती है उसके अलावा भी आपने पढ़ना चाहिए। रीड एज मच बुक्स इन इंग्लिश एज यू कैन, नॉट एज ए ड्यूटी बट फॉर प्लेजर। यानी आपने ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश की बुक्स पढ़नी चाहिए, एज ए ड्यूटी नहीं पढ़ना चाहिए, प्लेजर के लिए, यानी आपको खुशी मिले इससे। डू नॉट चूज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट बुक्स यू फाइंड विद द आइडिया ऑफ लिस्टिंग एंड लर्निंग एज मेनी new words as possible. Choose what is likely to interest you and be sure that it is not too hard. तो आपको ये देखना है कि जो आप बुक्स देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, वो डिफ़िकल्ट ना हो, इंटरेस्टिंग हो। और you should not have to constantly looking up new words in the dictionary, for that deadens interest and checks real learning. तो आपने कॉन्स्टेंटली नए नए, जैसे आप पढ़ाई कर रहे हैं, कोई बुक पढ़ रहे हैं तो उसको पढ़ते पढ़ते डिक्शनरी में उसके मानी ढूंढ रहे नए वर्ड्स के, ऐसा नहीं करना चाहिए। इससे आपका इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है और आपकी लर्निंग स्टॉप हो जाती है, आप नए नहीं सीख पाते। लुक अप ए वर्ड हेयर एंड देयर बट एज ए जनरल पॉलिसी ट्राई टू पुश अहेड गेसिंग व्हाट वर्ड्स मीन फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट। यानी पढ़ते पढ़ते आपको उसके मानी गेस करना है कॉन्टेक्स्ट में से, यानी मानी आपको पहचानना है। डिक्शनरी लेके तब की तभी नहीं बैठना है। इट इज़ एक्सटेंसिव एंड नॉट इंटेंसिव रीडिंग दैट नॉर्मली हेल्प्स यू टू गेट इंटरेस्टेड इन एक्स्ट्रा रीडिंग एंड देयर बाय इम्प्रूव्स योर इंग्लिश। रीडिंग की वजह से आपको इंटरेस्ट पैदा होता है पढ़ने में और इसकी वजह से आपकी इंग्लिश इम्प्रूव होती है। यू शुड एन्जॉय द फीलिंग विच एक्सटेंसिव रीडिंग गिव्स। तो आपको एक्सटेंसिव यानी ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने से जो आपको एन्जॉयमेंट मिलती है, खुशी मिलती है, वो उसको आपने एक्सपीरियंस करना चाहिए। एज यू रीड यू विल बिकम मोर एंड मोर फैमिलियर विथ वर्ड्स एंड सेंटेंस पैटर्न्स यू ऑलरेडी नो। तो सेंटेंस पैटर्न आपको मालूम रहता है पहले से, आप इंग्लिश पढ़े हैं, थोड़ा सा सीखे हैं सेंटेंस पैटर्न। तो जब आप एक्सटेंसिव रीडिंग करते हैं तो आप इनसे, सेंटेंस पैटर्न से और नए नए वर्ड से ज़्यादा फेमिलियर होते हैं, यानी आप उनको जानने लगते हैं। अंडरस्टैंडिंग देम बेटर एंड बेटर एज यू मीट देम इन मोर एंड मोर कॉन्टेक्स्ट। तो इनको आप फिर समझने लगते हैं। जब आप नए नए टेक्स्ट पढ़ते हैं, बुक्स पढ़ते हैं, तो उसमें आपको ये वर्ड्स मिलते जाते हैं, तो आप उससे और फेमिलियर हो जाते हैं, उनको आप और जानने लगते हैं। सम ऑफ विच मे डिफर्स ओनली स्लाइटली फ्रॉम अदर्स। तो ये थोड़े बहुत एक दूसरे से डिफरेंट हो सकते हैं, अलग हो सकते हैं। सम पीपल से दैट वी कैनॉट लर्न टू स्पीक ए लैंग्वेज बेटर विद द हेल्प ऑफ ए बुक। तो कुछ लोग ये कहते हैं कि हम किसी लैंग्वेज को बोलना किसी बुक्स को पढ़कर नहीं सीख सकते हैं। टू बिलीव दैट द स्पोकन लैंग्वेज एंड रिटन लैंग्वेज आर क्वाइट डिफरेंट थिंग्स। तो वो ये बिलीव करते हैं कि बोली जाने वाली ज़बान और लिखी हुई ज़बान अलग अलग होती है, लेकिन दैट इज़ नॉट सो। लेकिन ऐसा नहीं है, लिखी हुई ज़बान और बोली हुई ज़बान हमेशा अलग अलग नहीं होती है। ठीक है, अब हम इस पर से क्वेश्चन आंसर जो भी दिए हुए हैं वो देखेंगे। तो पहला है, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड डू द एक्टिविटीज, स्टेट इफ़ यू एग्री और डिसएग्री विद द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला है डिसएग्री, दूसरा हमने लिखे एग्री, और थर्ड भी एग्री है, और फोर्थ में डिसएग्री आएगा। ठीक है, सेंटेंस पढ़ के आपको समझ में आ जाएगा मतलब इसका। उसके बाद में यहाँ पर हमको कंप्लीट करना है। तो वी मस्ट रीड एज मैनी बुक्स एज वी कैन, पहले इसमें आएगा। डू नॉट चूज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट बुक्स यू फाइंड, एंड ये क्या है, डिफरेंट स्टेप्स सजेस्टेड टू इम्प्रूव रीडिंग। चूज़ द बुक विच इज़ लाइकली टू इंटरेस्ट यू,
और फोर्थ है गेज द मीनिंग ऑफ वर्ड्स फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट एंड रीड एक्सटेंसिवली। ठीक है, ये हो गया इसके हमने डिफरेंट स्टेप सजेस्टेड टू इम्प्रूव इंग्लिश। अब यहाँ पर आपको फाइंड द पैसेज 2 एडजेक्टिव्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। रीडिंग के लिए एक्सटेंसिव और इंटेंसिव 2 एडजेक्टिव्स हमने फाइंड किए, और लैंग्वेज के लिए स्पोकन लैंग्वेज और रिटन लैंग्वेज, ये 2 एडजेक्टिव्स हमने इसमें से फाइंड किए। अब डू एज डायरेक्टेड है, इट इज़ एक्सटेंसिव रीडिंग दैट हेल्प्स यू टू गेट इंटरेस्टेड इन एक्स्ट्रा रीडिंग। इसमें सबऑर्डिनेट क्लॉज फाइंड करना है और उसके टाइप लिखना है। तो ये एडवर्ब क्लॉज है, दैट से जो स्टार्ट हो रहा है। फिर है सम पीपल से दैट वी कैनॉट लर्न टू स्पीक ए लैंग्वेज बेटर विद द हेल्प ऑफ ए बुक। बी एबल टू का इस्तेमाल करना है, तो कैन नॉट निकाल के हम बी एबल टू लगाएंगे जो हमने करके बताए और अंडरलाइन करें। अब कैन नॉट प्रेजेंट टेंस में रहता है, इसलिए आर नॉट एबल टू लगाए हमने इसमें। ठीक है, वी है इसलिए आर लगाए। उसके बाद में है पर्सनल रिस्पॉन्स टाइप क्वेश्चन, व्हाट विल यू डू टू इम्प्रूव योर इंग्लिश। इसका आंसर है आई विल एक्सपांड माई वोकेबलरी, इम्प्रूव माई प्रोनाउंसिएशन एंड लर्न द नेचुरल फ्लो ऑफ इंग्लिश। I will try to recall a story in English and I will participate in public speaking events. This will improve my English. ये हो गया पर्सनल रिस्पॉन्स टाइप क्वेश्चन का आंसर। अब है समरी। तो यू शुड रीड ए लॉट ऑफ बुक्स फॉर प्लेजर एंड नॉट एज ए ड्यूटी। चूज़ द बुक्स ऑफ योर इंटरेस्ट। ये हम समरी लिख रहे हैं जो 5 मार्क्स के लिए आती है विथ सुटेबल टाइटल। Extensive reading helps to get interested in extra reading. It makes us more and more familiar with the words and sentence patterns which helps us to understand them better. ये हो गई इसकी समरी। और अब हम इसका लिखेंगे सूटेबल टाइटल। तो सूटेबल टाइटल आप अपने दिल से पैसेज में से आए हुए, पैसेज से रिलेटेड कुछ भी लिख सकते हैं जो आपकी समझ में आए। तो हमने यहाँ टाइटल दिए हैं इम्प्रूव योर इंग्लिश। इम्प्रूव योर इंग्लिश आपके हिसाब से आप दूसरा टाइटल भी दे सकते हैं, लेकिन रिलेटेड होना चाहिए पैसेज से। ठीक है, फिर नेक्स्ट देख